तो आज आपको स्टार्टिंग में हम ताप व ऊष्मा की माप पर डिस्कशन करते रहे। टेम्परेचर एंड हीट मेजरमेंट। आज का जो स्टार्टिंग होगा आप यहीं से रीड कर लें। टेम्परेचर या ताप, टेम्परेचर या ताप, ठीक है। ताप क्या है और इसकी अवधारणा। तो वैसे तो आप अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं ताप के बारे में कि इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी या एक मोलार भौतिक राशि है जो ऊष्मा स्थानांतरण के लिए या किसी वस्तु की वह भौतिक अवस्था जिसके कारण उसमें ऊर्जा को वह अवशोषित तथा स्थानांतरित करता है ताप में अंतर के कारण। तो उसका अध्ययन करते हैं। तो ताप के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, जीरो भी है टेम्परेचर के लिए, वहाँ का भी है, और एक जनरल डेफिनेशन भी है कि किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप ताप कहलाती है। तो ताप इज कर सकते हैं टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। बहुत सारी डेफिनेशन है। इन जनरल जो आप बोलते हैं वो यही आप बोलते हैं जो अभी हमने बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप है। ताप किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप है। इस तरह से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं और फिर आप एक लाइन आप ऐसे भी लिख देना है कि टेम्परेचर इज फंडामेंटल ऑफ द क्वांटिटी। इसका मतलब जब ताप एक मूल राशि है तो इन्हें व्युत्पन्न राशि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय डायरेक्ट क्वांटिटीज, क्योंकि मूल राशियां वे होती हैं जिन्हें व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो टेम्परेचर इज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आप इसमें इसकी यूनिट आप बताते हैं। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट या इसमें एमकेएस यूनिट, तो यहाँ पर आप केल्विन बताते हैं, केल्विन। और इसमें डायमेंशन के लिए आप इसे के या थीटा ऐसे के आर डिवाइड करके ऐसे बनाते हैं आप, और बीच में ऐसे इस तरह से ये लिखा जाता है। ये था कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप की अवधारणा। अब यहाँ फंडामेंटल है तो स्केलर क्वांटिटी होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ताप एक अदिश भौतिक राशि है। यहाँ से होता है कि जीरोत्ला क्या है और शून्य नियम क्या है, और इसमें ताप की अवधारणा इस नियम के अनुसार क्या दिया गया है। तो ये आपका चैप्टर एक तरह से शुरू होता है यहाँ से कि जीरोत्ला क्या होता है और ताप की अवधारणा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ताप वह एक भौतिक अवधारणा है जो जिसमें हम दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य तापीय साम्य की संतुलन अवस्था का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से जो कंसेप्ट जीरोत्ला से क्या लिया गया है, तो टेम्परेचर इज द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। ताप एक भौतिक अवधारणा हिंदी में भी आप ले सकते हैं, जो किसी निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य तापीय साम्य की अवस्था का निर्धारण करता है। तो हिंदी में एक लाइन भी पर्याप्त है, तापीय साम्य अवस्था का निर्धारण करता है। तो ऐसे आप नोट कर सकते हैं। जानते हैं जो टॉपिक, तो उसमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है ताप के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इसको कहा जाता है टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ से ऐसे बनाकर भी दिखाया जाता है। जीरोत्ला में आप ऐसे भी करते हैं, इस तरह से आप ड्रा करते हैं और यहाँ पर आप इनमें से ये डिवाइड कर लें। ये कोई कंडक्टिंग वाल है और इसमें आप एक इंसुलेटिंग वाल ले लें, और ये कोई इंसुलेटिंग वाल है ऐसे। अब आप इनमें अलग अलग ऑब्जेक्ट को रखकर, जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई एक ऐसा इसमें भी है और इसमें सी है, अलग अलग। सराउंडिंग भी जो है इंसुलेटर ही होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ और कंफर्म करना होगा, इंसुलेटिंग वाल को आप ऐसे दिखा रहे हैं तो इंसुलेटिंग वाल पूरा यहाँ पर कवर होगा। इंसुलेटिंग है तो सराउंडिंग भी इंसुलेटिंग होता है, ये पूरा ये कंप्लीट इंसुलेटिंग होता है। तो ये इंसुलेटिंग कवर हो गया ऐसे। अब आप इसमें ये कहते हैं कि यदि दो विभिन्न गैस हैं, अब इनमें अलग अलग कोई गैस है तो उनको आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई गैस है और इसमें अलग आप ले सकते हैं, दूसरे वाले में अलग कोई दे लीजिए। जैसे इसमें कोई और अलग उपस्थित है, तीसरे में कोई और अलग लीजिए, जैसे इसमें इसको ले लीजिए। तो इसमें ये कहा जाता है जीरोत्ला में, यहाँ पर लिखा जाएगा जीरोत्ला, कि इसमें ए और बी दो अलग अलग निकाय हैं जो तीसरे निकाय के साथ काफी साम्य की अवस्था में है। तो ए और बी भी काफी साम्य होंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सिस्टम ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ, और यहाँ पर बी भी जो है, जो बी भी है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इस तरह से। तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि एच ए आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ एच बी उसमें संतुलन में होंगे। यदि ए और बी सी के साथ उसमें संतुलन में है तो ए और बी भी आपस में उसमें संतुलन में होंगे। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? इनमें गैसें अलग हो सकती हैं, इनके मास भी अलग हो सकते हैं, मोल भी अलग हो सकते हैं, और इनमें से इनका स्थानांतरण भी ना हो, तो कम से कम इनमें से एक ऐसा भौतिक गुण होगा जो तीनों के लिए एक समान होगा इस समय, और उसे हम ताप कहते हैं। क्योंकि यहाँ से मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा तो मोमेंटम इक्वल नहीं है, कैसा लगा?
यहाँ से ये चीज़ जरूरी है कि ये बताना होगा कि जो वाल लिया गया है ये कौन सा वाल है। एक आध बार पूछा है कि वाल कौन सा है, तो जो ये हम ड्रा कर रहे हैं ये आपका कंडक्टिंग वाल है, ऐसे कंडक्टिंग वाल। और जो आउटर कर रहा है तो उसको आप बताएंगे यहाँ से, ये जो रहा है पूरा एक जैसे, ये इंसुलेटिंग वाला है, पूरा एक जैसे है, तो ये आपका इंसुलेटिंग वाला है, ये हो गया। और यहाँ से कंडक्टिंग वाल हो गया, ये पूरा इंसुलेटिंग टैंकिंग है, अलग अलग सिस्टम भी हो गया। तो जीरो क्लास से आपको प्रॉब्लम दिया है तो आप उनको कर सकते हैं। पूछा गया है कि तीनों निकायों में एक ऐसा भौतिक गुण होगा जो कॉमन होगा। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम एट लीस्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड बी एंड सी सिस्टम व्हिच आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन नोन एज टेम्परेचर। ए बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यदि ए बी और सी तापीय साम्यावस्था में है थर्मल इक्विलिब्रियम देन, जबकि ए और बी किसी अचालक द्वारा पृथक स्थित हैं, जबकि ए और बी अचालक द्वारा पृथक है या पृथक है। और लास्ट में ये तो होगा आपका जीरो क्लास, इसी में कि उनमें एक ऐसा भौतिक गुण होगा जो तीनों के लिए एक समान होगा, उसे हम ताप कहते हैं। जीरो क्लास कंसेप्ट ऑफ जीरो क्लास एंड टेम्परेचर। तो ये आपको लिखना होगा ए और बी पृथक पृथक निकाय सी के साथ तापीय साम्य है, और ए और बी आपस में भी तापीय साम्य होंगे, जबकि ए और बी अचालक द्वारा पृथक है तथा सी के साथ चालक द्वारा जुड़े हुए हैं। ये भी बताना होगा बीच में, यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा कम लिखे हैं। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर का एक डिटेल आपको कंप्लीट दे दिया, जितना पर्याप्त है जो आपको बताया है तो इतना पर्याप्त है इसमें।